दैट इज एक्सेस टू सर्विसेज। यही होता है एक्सेस टू सर्विसेज, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल नहीं होगी, किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी, आप क्या करोगे, आपको लेना पड़ेगा रेनावाड़ी, आपको लेना पड़ेगा वहां दूर, उसको बोलेंगे एक्सेस टू सर्विसेज अवेलेबल नहीं है यहाँ पे मतलब यही है इस थीम का कि जैसे जो डिजास्टर्स है लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, जब ये आए तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बहुत जरूरत है, वो लेना चाहिए, यही मकसद है इस थीम का। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? चलो थैंक यू। हाँ बोलो कोई बात नहीं। सर अगर कोई डिप्रेशन में जाता है या कोई टेंशन में होता है या किसी पर स्ट्रेस होता है, वो जो समूटी करता है, वो क्यों नहीं चाहता मैं डॉक्टर के पास जो इसका कोई इलाज लाऊं, वो समूटी क्यों करता है? बहुत सर जिससे साइड इफेक्ट बहुत है। सर अगर बॉयज को वो समूट करते हैं, आजकल अगर देखिए गर्ल्स वो भी समूट करते हैं, अक्सर वो टैबलेट लेते हैं जिससे उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। बहुत इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो जैसे मैडम ने लेक्चर दिया था, इसने मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया। मेंटल हेल्थ क्या होता है, अगर WHO की बात करें, एक इंसान जो उसको अपना कैपेबिलिटी पता होगा, जो स्ट्रेस के साथ डील कर रहा होगा और जो कंट्रीब्यूट देता है, और आर यू गेटिंग, और जो कंट्रीब्यूशन देगा अपने एनवायरनमेंट के, वो है मेंटली हेल्दी पर्सन। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये WHO बता रहा है, ठीक है। सो फॉर एज यूर देखो लाइफ में कभी ना कभी कोई भी इंसान स्ट्रेस का शिकार हो सकता है, वेदर इट इज फैमिली स्ट्रेस, वेदर इट इज पर्सनल स्ट्रेस, वेदर इट इज एकेडमिक स्ट्रेस। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैं स्मोकिंग पीऊंगा मुझे स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन उसको बोलना है अगर स्ट्रेस कैसा कम, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हेडेक होता है, क्या पैरासिटामोल खाता है ना, वो उसका जो सर दर्द है वो खत्म हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस की उसको लगता है फॉर एग्जांपल अभी देयर आर डिफरेंट स्ट्रेसर्स, वन चीज है फॉर एग्जांपल खुदा न खास स्टार्ट से एग्जाम पता ये जो स्ट्रेस जैसे गए फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो ब्याक स्ट्रेसर इंसान को कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं, स्ट्रेसर साथ ब साथ है। अगर सिगरेट स्मोकिंग सॉल्यूशन है स्ट्रेस खत्म करने का, तेल गस एके साथ गसुन, ये क्यों लाइफ टाइम, ये असली ये डिपेंड, ये बिहेवियरल डिपेंडेंसी होती है, उसका जो पूरा बिहेवियर है उसको लगता है, लेकिन स्ट्रेस कम नहीं होता है, उसको लगता है कि टाइम बीइंग मेरा जो स्ट्रेस है वो कम हो गया, हाँ मैं अब बात कर सकता हूँ, मेरी एंजाइटी कम हो, क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है ना वो स्मोकिंग पे डिपेंड होता है, दैट इज व्हाई, अदरवाइज उसे नहीं होता है। बाकी टेक्निक है फॉर एग्जांपल अगर तुलाक तो गई एंजाइटी ओवरवेलमिंग गई स्ट्रेस कर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक लाइक कर डीप ब्रीथिंग, कर असल पट कर पान कर ग्राउंडिंग टेक्निक, कर पन सेंस ऑर्गन 5 थिंग्स यू कैन सी, कर माइंडफुल रोजक रोजक बराबर टॉपिकस पे ठीक है, टॉपिक के नेबर नेरक नहीं कहीं, वो एमो जरिए गए स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस कंट्रोल, न कि सिगरेट न कि ड्रग्स। हम लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं चाहे तम रिलेशनशिप स्ट्रेस हो चाहे तम घर स्ट्रेस, तम लोग ड्रग्स चे, विद द रिजल्ट तुम गई पन लाइफ गई तम खत्म। मगर ड्रग्स सोल्यूशन स्ट्रेस, ड्रग सोल्यूशन नहीं है स्ट्रेस का, लेकिन ये उन लोगों को लगता है कि टाइम बीइंग फॉर ए टाइम बीइंग वी गेट रिलीफ, हमें कुछ टाइम तक रिलीफ मिलता है, बट परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है। अगर मतलब सिगरेट पीते या ड्रग्स पीते हैं एक बार पिया तो स्ट्रेस खत्म होना चाहिए ना। किसी को टेंशन है, आपने अच्छा क्वेश्चन बोला, तो इसको टेंशन है जो सिगरेट हो गया इसका टेंशन खत्म, 10 मिनट के बे या 20 मिनट के बे ब्याक टेंशन को जो बे सिगरेट, व्हाट डज दिस मीन, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है, इट मींस इसका जो बिहेवियर है ना ये डिपेंड हो गया है किस पे, ठीक है। हम किसी को लगता है फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कोई डॉक्टर से पेशेंट समझ किसी कोई डॉक्टर हम किसी को हमारे पास ओपीडी में साइकेट्रिक पेशेंट्स आते हैं, तुम पीर बाबा से बना फलानी पीरस अजे फर्क, ठीक है वही हम एज ए प्रोफेशनल मैं उनको नहीं बोल सकता हूँ ना पीर बाबा से गलत। देखो किसी चीज से अगर किसी को फर्क होती है क्या रिपीटेड वो बार बार जाएगा ना उस पीर बाबा के पास। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज मेरी काउंसलिंग से फर्क मेरी सपोर्ट में काउंसलिंग और फिर आओगे, इसीलिए इन लोगों को लगता है कि स्मोकिंग से हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है, लेकिन ये टाइम बीइंग कम होता है। इनको लगता है कि बस डोपामिन हमें मिल गया, लेकिन विद द रिजल्ट कुछ टाइम बाद ये फिर से स्ट्रेस का शिकार होते हैं, ठीक है। इससे खराब भी होते हैं, स्ट्रेस का जो काज है ना वो उधर ही पे रहता है, बिल्कुल फॉर द टाइम बीइंग उनको थोड़ा सा मिलता है, तो फिर से तो अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी यंग जनरेशन भी सेफ रहे और न्यू जनरेशन भी सेफ रहे? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोग क्या करोगे। सबसे पहले आपको पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव लाइफस्टाइल मतलब होता है स्ट्रेसर्स को मैनेज करना है। देखो मैंने आपको बोला स्ट्रेसर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं लाइफ में, चाहे वो पर्सनल स्ट्रेस हो, स्टडी रिगार्डिंग स्ट्रेस हो, लाइफ किसी की कोई भी स्ट्रेस है,
फर्स्ट हमें डेवलप करना है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कि फॉर एग्जांपल अगर आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, गुस्से कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनको गुस्सा आता है ये मारते हैं, लड़ाई करते हैं या वर्बल अब्यूज करते हैं। गुस्से की कुछ अलामत है, कुछ डिले द रिस्पांस, फॉर एग्जांपल डिले द रिस्पांस, बैक काउंटिंग या गो फॉर डीप ब्रीथ। ये टेक्निक्स है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। या आप बता रहे हो हमें और क्या करना चाहिए, एकेडमिक प्रेशर है। देखो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी या एग्जाम डेट से कुछ मारा एग्जाम का, मगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। अगर हम पहले से एक टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे, चलो आज और वो आप क्वेश्चन नहीं बैठते हैं, इन सिर्फ Chalks नहीं बैठ सुपर कसम दशवा समझ टॉपिक इंपॉर्टेंट है इन स्टडी। जैसे आपके एग्जाम्स के डेट शीट्स आ गए, आप लोग क्या करते हैं, मर्जिड है इसमें, हम लोग क्या करते हैं, ये भी मर्जिड है। आपके पास किसी को और क्या है? हाँ हाँ थोड़ा सा मैं 2 मिनट दे सकता हूँ। हाँ बस ये इसमें 2 मिनट के पास ठीक है बेटा। बस मैं ये कहना चाहूंगा, देखो हम जब हमारे डेट शीट्स आते हैं ना, एग्जाम के डेट शीट्स आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अटक जाते हैं किताबों पे, हमारा दिन कहीं न रात कहीं। देखो अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होगा, इंस्टेड ऑफ स्टडी फुल कॉपी फुल क्वेश्चन, हम एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, एक दिन दूसरे दिन दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं, तीसरे दिन तीसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं, सो ऑन। तो हमें क्या करना है, उससे हमारे मेंटल लेवल पे बर्डन नहीं होता है। तो वी हैव मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें इन चीजों को मैनेज करना है, स्टेप बाय स्टेप, तब जाके हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना वो बेहतरीन हो सकती है। बस किसी और को कोई क्वेश्चन सर शिकार है अभी हमको वापस आने के लिए। हाँ उसके लिए ट्रीटमेंट है। देखो मैम आप बोल रहे हैं जो भी चाहे बस समझो। यस सर, यस सर। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप लोग शोर करोगे, हम यहाँ से जाएंगे, इनको डिसिप्लिन नहीं देंगे। क्या हो गया? बात सुनो ना, और वरना मैं इंग्लिश देखो मैंने लिख के लाया था, मैं क्यों नहीं जरूरत थी, मैं इंग्लिश में भी बोल सकता था, वो बात नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों के मुझे लगा था आपकी लेवल क्या है उसी हिसाब से आप फायदा उठाना कुछ। देखो मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी है। देखो गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ यूनिट यहाँ पे हॉस्पिटल में रखा है ना। आप लोग जब भी